इस लेक्चर में डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले समझते हैं डीसी जनरेटर क्या है। डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट और डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डीसी जनरेटर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टेटर एंड आर्मेचर। पहले स्टेटर पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है योक। योक जनरेटर का आउटर फ्रेम होता है जो कि मैग्नेटिक सर्किट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। योक जनरली कास्ट आयरन या स्टील से बनाया जाता है। यह पोल्स के बीच सर्कुलेट होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है। नेक्स्ट है पोल्स एंड पोल कोर। योक के अंदर पोल्स प्रेजेंट रहता है। हर पोल में एक पोल कोर और पोल शू होता है। पोल कोर मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करता है जबकि पोल शू मैग्नेटिक फ्लक्स को फैलाकर यूनिफॉर्म बनाता है। पोल शू का डिफरेंट एडवांटेजेस होता है। फर्स्ट है फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। पोल शू का शेप इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यह एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दूसरा है मैग्नेटिक लॉसेज रिडक्शन। पोल शू लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन से बना होता है जिससे एडी करंट लॉसेज काफ़ी कम हो जाती है। इससे जनरेटर की इफिशियंसी बढ़ती है और हीटिंग इफेक्ट कम होता है। थर्ड है मैकेनिकल सपोर्ट। पोल शू फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है। फील्ड वाइंडिंग पोल शू के ऊपर टाइटली बाउंडेड होती है जिससे ड्यूरिंग हाई स्पीड ऑपरेशन कॉइल्स सिक्योर रहती है। पोल शू का नेक्स्ट एडवांटेज है फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज। पोल शू का सरफेस एरिया बड़ा होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कंसंट्रेट करता है और एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इससे वोल्टेज जनरेशन स्टेबल और हाई रहता है। पोल शू का कर्व्ड शेप आर्मेचर रिडक्शन इफेक्ट को कम करता है जिससे मेन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है और आउटपुट वोल्टेज स्टेबल रहता है। एज वेल एज कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शन के कारण पोल शू में हीट जनरेशन कम होती है जिससे मशीन ओवर हीटिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग की। यह कॉपर वायर की कॉइल होती है जो पोल्स पर बाउंडेड रहती है। जब इन वाइंडिंग्स में करंट फ्लो करती है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जिससे रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब बात करते हैं आर्मेचर की। डीसी जनरेटर का आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट करता है। आर्मेचर असेंबली कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है लाइक आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेज, शाफ्ट, बियरिंग्स एंड कूलिंग फैंस। फर्स्ट है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है। लेमिनेशन का थिकनेस लगभग 0.3 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर होता है और उनके बीच इंसुलेटिंग वार्निश लगाई जाती है ताकि एडी करंट लॉसेज कम हो जाए। कोर का काम है मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करना जो पोल्स से आर्मेचर तक आता है, एज वेल एज आर्मेचर वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट देना। कोर के आउटर सरफेस पर स्लॉट्स बना हुआ रहता है जिनके अंदर कॉपर वाइंडिंग को रखा जाता है। लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा ये होता है कि मैग्नेटिक लॉसेज लाइक एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज बहुत कम हो जाता है। आर्मेचर का दूसरा कंपोनेंट है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर कंडक्टर से बनाई जाती है जो स्लॉट्स के अंदर प्लेस्ड होती है। जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। आर्मेचर वाइंडिंग्स का जो एंड रहता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहता है। अगर वाइंडिंग्स टाइप की बात करें, दो टाइप की वाइंडिंग यूज होती है। पहला है लैप वाइंडिंग। इसमें वाइंडिंग पैरेलल पाथ में होती है। लैप वाइंडिंग का यूज़ लो वोल्टेज एंड हाई करंट मशीन्स में होती है। दूसरा है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का यूज़ हाई वोल्टेज एंड लो करंट मशीन्स के लिए सूटेबल होता है। वाइंडिंग का अरेंजमेंट और कनेक्शन मशीन के रेटिंग और उसके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कॉपर सेगमेंट से बना हुआ रहता है। हर सेगमेंट माइका से इंसुलेटेड होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। कम्यूटेटर के सेगमेंट के साथ आर्मेचर वाइंडिंग के एंड्स को कनेक्ट किया जाता है। इसका मेन फंक्शन है आर्मेचर के अंदर जनरेट हुई अल्टरनेटिंग ईएमएफ को यूनिडायरेक्शनल डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करना। कम्यूटेटर एक तरह से मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। सो वी कैन से कम्यूटेटर डीसी जनरेटर का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट है ब्रशेज। ब्रशेज कार्बन या ग्रेफाइट ब्लॉक्स होता है जो कम्यूटेटर के सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। ब्रशेज का काम है कम्यूटेटर से एक्सटर्नल सर्किट तक करंट
कंडक्ट कराना। जो डीसी करंट जनरेट होगी उसको एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कार्बन ब्रशेज का यूज करते हैं या फिर ग्रेफाइट ब्रशेज भी यूज होता है। जो ब्रशेज है वो ब्रश होल्डर के साथ स्प्रिंग के हेल्प से कम्यूटेटर पर हल्का प्रेशर के साथ शिफ्ट रहता है। ब्रश मटेरियल सॉफ्ट होता है जिससे कम्यूटेटर के ऊपर किसी तरह का डैमेज नहीं होता है। अगर ब्रश का प्रेशर सही से फिक्स नहीं करेंगे तो स्पार्किंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो सकता है। नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट एक हाई ग्रेड स्टील रोड होता है जिसमें आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर और कूलिंग फैन माउंटेड होती है। इसका काम है आर्मेचर को मैकेनिकल पावर सोर्स जैसे प्राइम मूवर से कनेक्ट करना और रोटेशन ट्रांसमिट करना। शाफ्ट को परफेक्टली बैलेंस्ड रखा जाता है ताकि हाई स्पीड रोटेशन पर वाइब्रेशन ना हो सके। शाफ्ट में की वेज और स्लॉट्स दिए जाते हैं जहां कम्यूटेटर और फैन लगाया जाता है। नेक्स्ट है बियरिंग्स। बियरिंग्स शाफ्ट को सपोर्ट करते हैं और स्मूथ रोटेशन में हेल्प करता है। ये बॉल बियरिंग्स या रोलर बियरिंग्स टाइप हो सकते हैं। बियरिंग्स का लुब्रिकेशन टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फ्रिक्शन लॉसेज कम हो और मशीन ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट हो सके। बियरिंग्स शाफ्ट और योक के बीच माउंटेड होता है और यह मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कूलिंग फैन की। आर्मेचर के शाफ्ट के एंड पर फैन ब्लेड्स अटैच्ड रहता है। जब आर्मेचर रोटेट कर रहा होता है तो फैन एयर सर्कुलेट करता है जिससे हीट डिसिपेट होती है और मशीन कूल रहती है। लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर्स में फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम भी होता है जहां फैन के थ्रू एयर वेंट से ठंडी हवा पास कराई जाती है ताकि जो मशीन है वो ठंडा रह सके और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव किया जा सके। आर्मेचर डीसी जनरेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के सेंटर पॉइंट है जहां फ्लक्स, मोशन और इंड्यूस्ड वोल्टेज सब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। डीसी जनरेटर का डिफरेंट एप्लीकेशन है लेकिन कुछ अगर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करें तो पहला है बैटरी चार्जिंग। डीसी जनरेटर का सबसे ज़्यादा यूज बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। जब किसी बैटरी को चार्ज करना होता है तो उसे स्टेडी डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और डीसी जनरेटर यही कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करता है। लाइक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है। यह सिस्टम बहुत रिलायबल होता है क्योंकि जनरेटर का आउटपुट सीधे बैटरी को चार्ज करने में काम आता है और उसमें वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल पावर जनरेशन यूनिट्स। ऐसे रिमोट या फिर आइसोलेटेड एरियाज जहां एसी पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है वहां डीसी जनरेटर एक छोटा इंडिपेंडेंट पावर सोर्स के रूप में काम करता है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइटिंग सेटअप्स और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को पावर सप्लाई देता है। प्लेलिस्ट पेज पे क्लिक करके इससे रिलेटेड और टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।